है नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम मेरे भाइयों और बहनों। आखिरकार मेरा सलाम जैन जी को। 1 महीने से ज़्यादा हो गया जिस चीज़ के लिए जंतर मंतर पर 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम से स्टूडेंट, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सब लोग वहाँ अपने समय का, कीमती समय का टाइम निकाल कर वहाँ जो समय व्यतीत किया, जिस चीज़ के लिए किया, वो आज सफल हो गया है। आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा सच्चाई के सामने। तो शर्म आने की बात यह है कि ये चीज़ अगर सरकार धरने पर बैठने के कुछ टाइम बाद में ही अगर जो मांग रहे थे वो दे देते, तो ना तो इसमें सरकार की बेइज्जती होती, ना सरकार को घुटने टेकने पड़ते। जब सोनम वांगचुक सर को 19 जुलाई को इन्होंने अनशन स्थल पर से उठा लिया, एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि किडनैप कर लिया वहाँ से, जिस तरीके से उन्हें लेके गए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में ये आंदोलन और ज़्यादा भड़क गया। फिर मोदी सरकार ने क्या किया, अमित शाह ने क्या किया, 20 तारीख को बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दी। ये आप सबको पता है, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाठीचार्ज करवाई, बच्चों के सर फोड़े गए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए और भी अभद्र व्यवहार किया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इस सरकार को वो काम हुआ जैसे अपने गाँवों में कहते हैं ना, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला सीन हो गया। पहले ही गलती इन्होंने की कि सोनम वांगचुक सर को इन्होंने उठाया। दूसरी गलती इन्होंने की कि इन्होंने बच्चों पे लाठीचार्ज करवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, सर फोड़े उनके, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, ये आंदोलन पूरे देश में भड़क गया। लेकिन लाठी खाने के बाद में, आंसू गैस के गोलों को का सामना करने के बाद में भी ये स्टूडेंट लोग अड़े रहे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा देना पड़ा। इससे सरकार को इतना समझ में आ गया कि बस अपना बहुत हो गया है, तानाशाही अपनी बहुत हो गई है, अपन ने बहुत कर लिया है। मेरा कहना अभी भी ये है कि अभी भी सरकार के चलो 2029 तक, 28 तक इलेक्शन अभी भी टाइम है। 2 साल अच्छे काम करो, लोगों का भला करो, लोगों की वाहवाही लूटो, लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचो, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सोचो, सरकारी नौकरियों का रास्ता खोलो। ये क्या कर रहे हैं, हर फील्ड को स्टूडेंटों के लिए पढ़ लिख के जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, हर चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर रहे हैं। आज के टाइम पर मेडिकल लाइन के अंदर 99%, 95+% जो मेडिकल लाइन है वो संविदा पे चल रही है, ठीक है। जहाँ हॉस्पिटलों में, सरकारी अस्पतालों में 10 स्टाफ अगर परमानेंट है तो 10 के अंडर में कम से कम 10 के अंडर में कम से कम 50 से ज़्यादा वर्कर ऐसे हैं जो संविदा पे है, जिनको नरेगा के मजदूर से भी कम सैलरी मिलती है। जो श्रमिक विभाग के अंदर उच्च कुशल कर्मचारी है, उच्च कुशल, सर्वश्रेष्ठ कुशल, उनको भी ये मात्र दिन के 280 रुपये प्रोवाइड करवाते हैं। 280 रुपये में ना तो उनका कोई खर्चा चलता है, ठीक है। यह संविदा की सिस्टम है मेडिकल लाइन में। पुलिस में भी ये धीरे धीरे पहले ड्राइवरों की संविदा पे करी, अब इन्होंने कुछ टाइम पहले निकाली है, अभी शायद सप्ताह भर भी नहीं हुआ है,
पुलिस के अंदर इन्होंने वैकेंसी की निकाली है, कौन सी पोस्ट पे निकाली इतना मेरे को आइडिया नहीं है, पर उसमें ये बोल रहे हैं कि 45,000 रुपये सैलरी देंगे उनको। तो 45,000 उनको सैलरी देंगे तो इसका मतलब ऊंची पोस्टों पे भी ये संविदा पे बढ़ना चालू करेंगे। अब आपको भी पता है सरकारी नौकरियों का रास्ता बंद कर रहे हैं, पर संविदा पे अगर ये लगा रहे हैं तो संविदा का सिस्टम ये होता है, लोग ये टेंडर प्रोवाइड करवाते हैं प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी वाले क्या करते हैं, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लेकर संविदा पे लगाते हैं। अब जब बंदा 1-1, 2-2 लाख रुपए देके संविदा पे लगेगा तो फर्जीवाड़ा भी उतना ही करेगा फिर। ठीक है, आज एजुकेशन के अंदर टीचरों की वैकेंसी ये संविदा पे निकाल रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। एक कोई आदमी, एक कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक करके वेल क्वालिफाइड सिलेबस पढ़ के क्वालिफाई करेगा और फिर वो बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, पूरी प्रिपरेशन के साथ वो एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, पास होगा, सरकारी नौकरी लगेगा, फिर वो टीचर बनेगा, फिर वो बच्चों को पढ़ाएगा। और एक ऐसे ये संविदा पे हर किसी आदमी को, भाई संविदा पे तो भाई मास्टरों की तैयारी करने वाले सभी के सभी तो सरकारी मास्टर बनते नहीं हैं, पर संविदा पे क्या करेंगे, जो जिसका नॉलेज बहुत कम होगा ना वो भी संविदा पे लग जाएगा, वो टीचर बन के बच्चों को पढ़ाएगा। तो वो खुद क्वालिफाई नहीं है, इतना खुद को इतना नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को क्या पढ़ा लेगा। सोचने की बात है ये, सरकार को इस चीज़ पे थोड़ा गौर करना चाहिए। बीजेपी सरकार को सरकारी नौकरियों के रास्ते खोलने चाहिए, प्राइवेट का सिस्टम थोड़ा कम करना चाहिए, संविदा का सिस्टम कम करे। खुद पैसे बचाने के चक्कर के अंदर बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ अन्याय कर रहे हैं, मरीजों के साथ अन्याय कर रहे हैं, हर विभाग के ये अंदर ये संविदा का सिस्टम चालू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो 15 साल से सिस्टम चल रहा है, 2014 से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के भक्त थे। कोई सी भी पार्टी अच्छी नहीं होती है, हाँ ऐसा होता है, कोई पार्टी थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती है, कोई उससे ज़्यादा ख़राब होती है, तो कोई कम, कोई उससे ज़्यादा। 2014 से ये बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू शासन कर रही है। ठीक है, पेपर लीक कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर भी होते थे, ठीक है, इसमें भी होते थे, फर्जीवाड़ा उसमें भी होता था, इसमें भी होता था। पर इसका मतलब ये नहीं, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, अगर कोई सवाल पूछ रहा है, जवाबदेही आपसे मांग रहा है, तो उसका सॉल्यूशन करना चाहिए, ना कि अपना फ़ायदा देखने के लिए उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको देश का भला सोचने के लिए उस पद पे बैठाया गया है, आप उस देश की बैंड बजाने में लगे हुए हो। शर्म आने की बात है ये, शर्म। आज कौन सोचेगा फिर ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे जाके अटका है, सबको पता ही है। हर सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। और सिस्टम को सुधारने के लिए भैया ऐसा हो गया, बहुत देख लिया लोगों ने, बहुत सहन कर लिया, अब है लोग आवाज़ उठाने लग गए। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि खुद का दिमाग चलाना चालू करो, अच्छा काम करो। तुम्हें सरकार ऑटोमेटिक, सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर लोग ऑटोमेटिक खुद ही बढ़ाएंगे ना, तुम्हें वापस बैठाएंगे तुम्हें। तुम अच्छा काम करोगे तो तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो तुम्हारे 5 साल बाद में लात टिकना नहीं है पिछवाड़े पे। और 15 सालों में जो तुमने देश को बर्बाद किया है, उसका नतीजा तुम 2029 के चुनाव में देख लेना। और 29 के चुनाव में नहीं, ये जो सरपंचों के, पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं अभी, इनमें तुम्हारे बछेड़ लग जाने चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ा तो अच्छा काम करके जाओ। फिर भी मैं यही चाहता हूँ 2029 के चुनाव में भी तुम्हारी बैंड बजे। और हमेशा यही नहीं, एक बार बीजेपी कांग्रेस बीजेपी हमेशा ये राज करे, इन्हीं की गवर्नमेंट हो। 150 करोड़
प्लस की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, कम से कम 5-10 पार्टियाँ होनी चाहिए और सभी को बारी बारी से शासन करना चाहिए, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे सिस्टम का, तानाशाही सिस्टम ना हो। 5 साल राज कर ली कोई गवर्नमेंट, अगले साल फिर राज कर ली, वो सिस्टम के अंदर घुसती जाती है, सिस्टम के अंदर अपनी जड़ें मजबूत बना लेती है, फिर वो तो फिर वो तानाशाही नहीं करेगी तो क्या करेगी, वो सारा सिस्टम समझ जाती है, सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लेती है, फिर वो अपनी मन की मर्जी चलाने लग जाती है। वो भूल जाती है कि इन लोगों ने अपन को यहाँ तक पहुँचाया है, तो ये लोग ही अपन को ऊपर से उठा के एकदम से नीचे पटक भी सकते हैं, और तुम्हें अगले चुनाव में पता चल जाएगा, और पता चलना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाप का देश नहीं है। बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने देश को नहीं बनाया, देश ने इनको बनाया, और देश की वजह से अब तक ये चलती आ रही है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, कोई सी भी पार्टी हो, नहीं तो ये नहीं इतिहास के अंदर कहीं पता चले, पन्ने उठा के पीछे पलटे, पता चले कोई बीजेपी गवर्नमेंट, कोई कांग्रेस गवर्नमेंट ही नहीं थी, सालों पहले थी, सुपड़ा साफ हो जाएगा तुम्हारा। तो अपील है, सही काम करो, तरीके का काम करो, ताकि लोग तुम्हें खुद ऑटोमेटिक खुद ही जिताए और तुम अगली बार फिर शासन करो। जय श्री राम।